नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन के शोषे का। शोषा इसलिए कह रहा हूँ कि ये सरकार रहे रहे ऐसी चीज़ें छेड़ती है जिसमें लोग व्यस्त रहें, चर्चा करते रहें और सोशल मीडिया को या मीडिया को एक खबर मिल जाए, एक खबर मैं नहीं कह सकता, एक टॉपिक मिल जाए जिस पर वो फिर कुछ दिन तक चर्चा करते रहे। ऐसा ही कुछ इस नई सरकार का वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रावधान है, मेरे समझ से इसके अलावा कुछ नहीं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन हिंदुस्तान में हुआ नहीं है। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो 62 में पहली बार जब चुनाव, 52 में पहली बार जब चुनाव हुआ 1952 में, तो सारे मुल्क में एक साथ चुनाव हुआ था। वो आम चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, ये सारे चुनाव 1952 से लेकर के 1962 तक एक साथ पूरे देश में, जिसको आज वन नेशन वन इलेक्शन का नाम दे रहे हैं, इसी तरह से ये चल रहा था। और फिर ये दिमाग में आया है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, और दिमाग में उनके आया है जो खुद दूसरे क्षेत्र में चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। एक कमेटी बना दी, पूर्व राष्ट्रपति को अध्यक्ष बना दिया, कुछ लोगों को उसमें रोजगार मिल गया, कमेटी शुरू हो गई, मीटिंगें शुरू हो गई, फंड्स मिल गए, और हुआ क्या? अभी कुछ दिन पहले कमेटी की तरफ से एक बयान आया कि ये 24 में संभव नहीं है। चर्चा कराएंगे 24 के लिए, महिला विधेयक आई थी, 24 में संभव नहीं, तो लाए क्यों? संभव तो करो। ऐसे ही दोस्तों ये वन नेशन वन इलेक्शन वो लोग कह रहे हैं जो आज बिना इलेक्शन की डेट आए हुए एमपी, मतलब मध्य प्रदेश और राजस्थान, छत्तीसगढ़ में अपने प्रत्याशियों का नाम बता रहे हैं। चुनाव की डेट आई नहीं है, प्रत्याशी तय हो रहे हैं। वो जो कह रहे थे कि वन नेशन वन इलेक्शन, पैसा बचेगा, और केजरीवाल ने कहा कि वन नेशन 10 इलेक्शन। भाई, इलेक्शन में किसको बचत होगी? इलेक्शन में जो नाकारे लोग हैं वो इलेक्शन में जाने से डरते हैं, जो कुछ काम नहीं किए रहते, वादे करके भूल जाते हैं, फिर उनको लगता है 5 साल बाद आएगा। तो वो ऐसे ही चाहते हैं कि सारा चुनाव एक बार हो जाए, 5 साल तक मलाई काटी जाए, 5 साल पहले फिर जनता को ऐसे ही लॉलीपॉप दिया जाएगा। कभी महिला विधेयक के नाम पर, तो कभी हिंदू राष्ट्र के नाम पर, तो कभी वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पर, कभी काला धन के नाम पर। काला धन पे एक बात याद आ गई दोस्तों कि 2000 की नोट पिछली 30 सितंबर को बंद हो गई, जिसका फिर शायद 7 अक्टूबर तक का एक्सटेंशन कर दिया। ये 2000 की नोट जिन्होंने बंद किया है ना, यही लाए थे। ये कंफ्यूज लोग हैं, इनको पता नहीं है क्या करना है, कर जाते फिर कहते लगता गलत हो गया। ये यूसीसी स्टार्ट किए थे, देखिए कहाँ है, खामोश है। क्या कहते हैं वो, समान आचार संहिता लागू, सबके लिए एक जैसा कानून, कहाँ है? चर्चा ही नहीं है। ये एनआरसी लाए थे, चर्चा ही नहीं है। ये CAA लाए थे, चर्चा ही नहीं। ये सिर्फ इसलिए लाते हैं कि एक देश में एक माहौल बनाया जाए, देश के लोगों को टेस्ट किया जाए, देश में क्या हो रहा है, कितनी मेरा करंट रह गया है, इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए ये इस तरह की एक शोषे, जिसको मैंने शुरू में कहा कि शोषे छोड़ते हैं, ये शोषे इसी को मैं कहता हूँ। ये शोषे छोड़कर मीडिया को एक खुराक देते हैं, लोगों में एक फर्जी चर्चा कराते, करना कुछ नहीं होता है। ऐसे ही नया अधिवेशन है, वो क्या कहते हैं, बुला लिया था इन्होंने बीच में पार्लियामेंट का,
अब जब उसको बुला लिया तो कंफ्यूजन, एक बिना मतलब का सीक्रेट, एक बिना मतलब का एक वो छुपाना। तो अब सारे लोग इस चिंता में रहे कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। देश की जो हमारी नेता है सोनिया गांधी जी, उन्होंने भी चिट्ठी लिख दी। तो आपने इतना कंफ्यूज, पूरे देश को कंफ्यूज कर दिया। लोगों ने कहा कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला। फिर वो इंडिया भारत, वो भी इनका वही का वही, डाक के 3 पार। कुछ लोगों ने कहा कि देश का नाम बदलने जा रहा है, कुछ लोगों ने कहा लगता है कि हिंदू राष्ट्र का प्रस्ताव आ जाएगा। माने आपने इतना कंफ्यूज किया और खोदा पहाड़ निकली चुहिया। महिला विधेयक आया, वो भी लागू नहीं होगा। ये मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है, आप देखिएगा। तो अब जो है 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये 5-7 लोगों की कमेटी है, जी खाने के लिए दे दिया है। देश के पूर्व राष्ट्रपति को इसका कमिश्नर या मेन हेड बना, अध्यक्ष बना दिया है। और उनका बयान आ रहा है कि 24 में संभव नहीं, महिला विधेयक 24 में संभव नहीं, 1 नेशन 24 में संभव नहीं है। कहाँ संभव है? खाली लफाजी, सिर्फ बात। अब जनता समझ चुकी है। 1 नेशन 1 इलेक्शन का आपका सोचा भी काम नहीं आया। इंडिया भारत में भी आपने बड़ा तफरका डालने का प्रयास किया। आप ये देखिए कि जब G20 का सम्मेलन हो रहा था तो प्रधानमंत्री जी जहाँ बैठे थे उसके आगे लिखा था भारत। अच्छा लगा। G20 के इनविटेशन पर लिखा था रिपब्लिक प्रेसिडेंट ऑफ भारत। और वहीं अभी 4 दिन पहले UNO में जो इंडिया के प्रतिनिधि बैठी थी उसके आगे लिखा था इंडिया। क्या भाई, एक तय कर लो ना कि भारत लिखना है। आप बदल तो नहीं पाओगे, तो कम से कम अगर आपने इंडिया से इतना आपको किनारा कसना है तो आप एक तय कर लीजिए कि कम से कम अपनी जगह तो ठीक रहिए। वो सहवाग जी जो है क्रिकेट खेलते हैं, जो अंग्रेज़ों की देन है क्रिकेट, उस पर उनका ये बयान आया था कि टीम इंडिया हटा करके टीम भारत कर दिया जाए। तो भाई टीम तो नहीं, इंडिया तो नहीं हटा, टीम जरूर हट गई, लिख गया ड्रीम भारत, ड्रीम इंडिया। तो एक जर्सी बदलने की भी आपकी कैपेसिटी नहीं। आगे भारत बदल देते तो क्या हो जाता, कम से कम आपकी भावना तो पता चलती। लेकिन इन सारी चीज़ों से ये लगता है कि आप फेल हैं। आपने मुद्दे तो आप उठाते हैं, लेकिन फिर आपको लगता है कि ये सारा तीर उल्टा हमारे ऊपर ही ना आ जाए। UCC में यही हुआ है मित्रों। UCC लाए तो थे मुसलमानों के लिए, गले पड़ गए इनके आदिवासियों का। तमाम ऐसे धर्म है। ये भारत विभिन्न सभ्यताओं का, विभिन्न मजहब के मानने वालों का, अनेकता में एकता वाला मजहब देश है ये। इसको आप पॉलिटिक्स करके, इसको आप इस तरह की बातें करके आप लड़ा तो सकते हैं, कुछ देर मुद्दा तो दे सकते हैं, लेकिन किसी परिणाम पे आप नहीं ला सकते। दोस्तों, ये एकाएक मेरे दिमाग में आया, इसलिए मैं इसको लेकर के आपके बीच आ गया। मेरी बात ठीक लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और जय हिंद।